जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यार आज आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट बातें करनी हैं। दुख होता है कि हम बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, ठीक है। इवन हम जो है ना इंजीनियर्स बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं, लेकिन हम एक गलती कर जाते हैं। जब हम किसी कंट्री में जाने का सोचते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती करके आंखें बंद करके उस कंट्री में चले जाते हैं। आपने जिस भी कंट्री में जाना है, खुदारा उस कंट्री में जाने से पहले थोड़ी सी सर्च कर लिया करें। फॉर एग्जांपल, आपने सऊदी अरब आना है, क्योंकि मैं तो इस मुल्क की बात करूंगा क्योंकि मुझे तो इस मुल्क का एक्सपीरियंस हो गया है। इस मुल्क की चीज़ें पता चल गई हैं, ठीक है। इस मुल्क की जो अपनी कैटेगरीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चल गए हैं। मैं तो इसकी बात करूंगा क्योंकि मैं जब सऊदी अरब आया था तो मैं पहले कैटेगरीज फाइंड करके आया था कि कैटेगरीज क्या होती हैं। अच्छा, ये कैटेगरी का वीज़ा अच्छा रहता है, अनएजुकेटेड के लिए कौन सा अच्छा है, एजुकेटेड पर्सन के लिए कौन सा अच्छा है। अच्छा यार, कंपनी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होती हैं, कौन कौन सी वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती हैं, राइट। यार मुझे यहाँ पे बहुत से ऐसे बंदे मिलते हैं, यकीन करें वो रो रहे होते हैं। सिर्फ क्यों रो रहे होते हैं कि उन्होंने वीज़ा की कैटेगरीज पता नहीं की होती, उनको रूल एंड रेगुलेशंस पता नहीं होते, जो कि हमें पता करने चाहिए। आप सुनी सुनी बातों में अमल कर लेते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त आपको मिल गया हो, छोड़ो यार, सऊदी अरब क्या करने जाना है, और यार किसी अच्छी सी कंट्री में जाओ, और यार वहाँ क्या पड़ा है, यार यहाँ क्या पड़ा है। अल्लाह के बंदे, वो खुद अल्लाह के 16 साल रह के आया होता है और खुद समझो कि छुट्टी पे आया हुआ है और आपको कह रहा है नहीं जाना। और अल्लाह की उम्मीद से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना। अल्लाह ताला कहता है कि नाउम्मीदी जो है ना वो कभी नहीं आपने करनी। समझ रहे हैं आप बात को। अच्छा, चलिए, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं असल पॉइंट की तरफ आता हूँ कि मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, ठीक है। लोगों को मैं सुनता रहता हूँ, सर्च करता रहता हूँ कि लोग इस दुनिया के अंदर बेसिकली क्या मतलब बिजनेस कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। बेसिकली क्या, सब लोग अपनी सब्सक्राइबर के चक्कर में हैं, वॉचिंग टाइम के चक्कर में और व्यूज के चक्कर में। जी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, काम की बात एक भी नहीं। उठा के देख लें। समझ रहे हैं बात को। आपने क्या करना है भाई, मैं आपको सीधी और सादी बातें बता रहा हूं, सिंपल, जो आपकी समझ में आए। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का फायदा हो। यहां पे आके हाथ मलो नहीं, रोवो नहीं। इसमें आप लोगों का कसूर है कि आप कैटेगरीज फाइंड करके नहीं आते। इसमें किसी का क्या कसूर। जब आपका इंटरव्यू होता है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो कंपनी आपको कहती है कि चेंज योर स्पॉन्सरशिप, लेकिन आपका वीजा ट्रांसफरेबल नहीं है, तो आप वहां पे डिसाइड हो जाते हैं। तो फिर आप मजदूरी करने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आपको कोई कंपनी रखती नहीं। आपका ड्राइवर का वीजा है, आपको पता ही नहीं कि ये वीजा ट्रांसफरेबल नहीं होता, तो क्या करेंगे उधर, बताएं ये चीज। अच्छा, आपने किसी भी कंट्री में आना है, आने से पहले उस कंट्री का पता करना है कि कैटेगरीज वीजे की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद कैटेगरीज फाइंड्स करने के बाद आपने क्या करना है, मेन चीज डिग्री वेरिफिकेशंस का पता करना है कि इस कंट्री में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर इंजीनियर हैं तो आपकी जो है ना डिग्री वो फॉरेन अफेयर्स से और HEC से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो कि ऑनलाइन होती है। आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन आपको HEC की वेबसाइट जा के ऊपर जाके वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। जब हमने किया था तो आई थिंक 800 रुपीज़ फ़ी थी, और उसके बाद फॉरेन अफेयर्स की आई थिंक 20 रुपीज़ थी, और हाँ, ये एट ऑल। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपने DA किया हुआ है या FSC की हुई है या कोई कोर्स किया हुआ है, उसको IBCC IBBC से
आपने उसको वेरीफाई करवाना है, ठीक है। वो ये सारे डिपार्टमेंट जो अपने हैं लाहौर के अंदर हैं, ठीक है। आपने पता कर लिया जी कैटेगरीज क्या है और वेरिफिकेशंस पता कर ली, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप वीज़े के लिए जनाब अप्लाई कर देते हैं जी भाईजान, मुझे ये वीज़ा चाहिए, ट्रांसफरेबल वीज़ा चाहिए, नकल कफाले वाला वीज़ा चाहिए, बिकॉज मैं सऊदी अरब में आने के बाद आई वांट टू चेंज माय स्पॉन्सरशिप, बिकॉज आई हैव ओन वीज़ा, आई वांट टू चेंज दिस कंपनी, यू नो। ओपन वीज़े का कंसेप्ट नहीं है। आप अगर किसी अगर आपने वीज़ा किया, परचेज किया है, तो आप जिसके नाम के ऊपर आ रहे हैं वही आपका रिस्पॉन्सिबल है ईच एंड एवरीथिंग का। समझ रहे हैं बात को। जो ट्रांसफरेबल वीज़ा है उसकी पर मंथ जो अपनी रेजिडेंस फीस है वो 800 पर रियाल है, रेजिडेंस फीस। ओके, अगर आप न्यू आते हैं 3 मंथ यू हैव टाइम फॉर एक्सपायरी वीज़ा की। अगर आप 3 मंथ जॉब सर्चिंग करते हैं, अगर आप किस्मत वाले हैं, गुड लक है, तो हो सकता है कि आप शुरू में आके जॉब सर्चिंग करें और वो कंपनी आपका इकामा की फ़ी पे कर दे और आपका ट्रांसफ़र ले ले, फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि कंपनी ट्रांसफ़र नहीं लेती, यू हैव टू पे इट द मनी, मे बी 11,000 रियाल, 11,000 रियाल फ़ी है इकामा की। ओके, मतलब बात करने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें कैटेगराइज करके आपको आना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कीवा का, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कीवा कहते हैं उसे। अभी सऊदी अरब में ये एक नया रूल शुरू हुआ है कीवा का। पहले कंपनियां क्या करती थी, अपने वर्कर्स को बेनिफिट नहीं देती थी, मसले करती थी, वर्कर्स परेशान थे, वर्कर्स को उनकी हक नहीं मिलता था। तो हुकूमत ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके ऊपर कंपनी और वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन किसी को, कम लोगों को पता है ये, जब पाकिस्तान में तो ये चीज़ उनके लिए न्यू है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। कीवा का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं तो ये मशवरा दूंगा कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करें, लेकिन कुछ बंदे 2 साल का भी करते हैं। ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखवा ली वही रहनी है, 2 साल या साल जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपने ये, अगर वो बंदा कहता ना नहीं नहीं जी अभी मैं इतनी सैलरी कर देता हूँ, लिख देता हूँ, मैं बाद में इंक्रीज कर दूंगा, वो झूठ बोलता है, वो नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट देखो, आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। अगर मैंने लिखा हुआ तो मैं इंक्रीज करता हूँ, उसने लिखा ही नहीं होना तो आप क्या, वो लूज हो जाएंगे। आप कहेंगे ओके सर। आप का जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो यू हैव टू एक्शन, आप एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेबर कोर्ट के अंदर एक्शन ले सकते हैं। तो प्लीज़ ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी रीड करें कि कीवा बेसिकली क्या है। कि कीवा जो है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट का डिपार्टमेंट है जो वर्कर्स एंड कंपनी के साथ जुड़ा होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो जो टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती हैं वही आप लोगों ने फॉलो करनी होती हैं कीवा की, ठीक है। और पाकिस्तान से आने से पहले ये कैटेगराइज जो है ना वो फॉलो कर लिया करें, ठीक है। और चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि कीवा कैटेगरी वेरिफिकेशंस, ओके, ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपका कोई और इसके बारे में जो अपना क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और या मेरी जनाब ईमेल भी मैं वहाँ पे अटैच कर देता हूँ, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और मैं सोच रहा था कि आप लोगों को मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस
डेली बेसिस पे मैं अपलोड किया करूं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोग बहुत परेशान होते हैं, लोग जालिम बहुत हैं, बहुत जालिम लोग हैं। मैं आपको एक एंड पे बात बताने लगा हूं कि इस दुनिया में बाप के अलावा कोई हस्ती नहीं है जो ये चाहती है कि ये बंदा मेरे से आगे बढ़े। बाप वो हस्ती है जो ये चाहती है कि मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े। ये मैं बातें सच्ची कर रहा हूं, और दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो ये चाहे कि ये बंदा मेरे से आगे बढ़े। समझ रहे हैं बात को? किसी की बातें सुनने की बजाय कान में उंगलियां दें, अपना खुद डिसीजन करें, खुद डिसाइसिव बने, किसी की बातों में मत आए। यू हैव टू माइंड, राइट? सो व्हाई यू नॉट यूज इट? इसको यूज करें। और एक इंग्लिश की टर्म याद आती है, वो कहता है योर माइंड इज द वेपन, कीप इट लोडेड। इसको हमेशा लोड रखें, ये आपकी वेपन है। उम्मीद करता हूं सबको समझ आई होगी, लेकिन वीडियो थोड़ी जो है लंबी होगी, या सॉरी फॉर डैट, क्योंकि ये बातें बताना जरूरी था मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम।